हेलो दोस्तों, मेरी जापान ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस साइकिल राइड को जितना आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरी जापान सीरीज़ अभी तक नहीं देखी, कृपया आप ज़रूर देखें। आप देखेंगे कि क्या रिस्पेक्ट, क्या टेक्नोलॉजी और क्या रूल एंड रेगुलेशन है जापान में। आप फील कर सकते हो कि जापान को जापान क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और देश का सफ़र जो कि जापान जैसा दिखता है पर है नहीं। लोगों की शक्लें जापानियों जैसी हैं पर वो जापान देश नहीं है, क्योंकि ये चाइना है। तो दिल्ली से फ़्लाइट पकड़कर हम हांगकांग लैंड हुए हैं और हांगकांग से फेरी के रास्ते हम ग्वांगझोउ जा रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे, तो जहां हमारे ऑर्गेनाइज़र ने हमें पासपोर्ट इशू किए जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। तो फेरी के आने में अभी टाइम था, तो हमने कहा तो कुछ पेट पूजा ही हो जाए। पर आप ज़रा ध्यान से सुनो, ये जो चाइनीज़ गर्ल हैं ये कैसे बातचीत कर रही हैं, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस हमने अपना ऑर्डर लिया ही था कि हमारी मेट्रो भी आ गई। तो जैसे कि आपको पता है, सभी मेरे फ्रेंड सर्कल जितना भी ग्रुप में आया है सभी टेक्निकल माइंडेड है। अब जब मेट्रो कहाँ रुकेगी, यहाँ तक दरवाज़ा खुलेगा, बिल्कुल ऐसी कन्वर्सेशन है, नॉर्मल है हमारे लिए। जो अपने दिल्ली में मेट्रो है ना, वो भी मुझे पता लगा कि वो भी एक जापानीज़ कंपनी है जिन्होंने सारा टेक ऑन किया हुआ है। पर खैर हम तो चाइना में हैं, तो ये चाइनीज़ मेट्रो हमें ड्रॉप करेगी आगे फेरी के स्टेशन के ऊपर। तो ये है ग्वांगझोउ का फेरी पोर्ट। बस यहाँ वेटिंग कर रहे हैं, जब हमारी बारी आएगी तो हम चले जाएंगे। उतनी देर तक कुछ मेरे दोस्त इस शॉप में गए। तो शॉप में तो ऐसे घुसे जैसे कि सारी की सारी शॉप मैं अभी ख़रीद लूँगा। फिर अंदर सभी को देखेंगे अच्छी तरह, नहीं 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 ये महंगा है, नहीं ये ठीक नहीं। वो तो फेरी में भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, वहाँ ही बहुत खाने को मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। बस ऐसे कुछ ख्यालों में गुम होते हुए हमारी फेरी का टाइम कंप्लीट हो गया और हम उठे और अपनी फेरी की तरफ चले गए। ये सारा हमारा लगेज वो भी लोड हो गया। फेरी की बोर्डिंग भी बिल्कुल एयरपोर्ट की बोर्डिंग की तरह ही होती है। ऐसे ही उनका बोर्डिंग पास होता है, ऐसे ही चेकिंग होती है और अनाउंसमेंट भी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि हम एयरपोर्ट में होते हैं। ये यहाँ से खड़े होके मेरे साथ देखो, अब एक से एक यहाँ पर दिग्गज रैंप वॉक करता हुआ आएगा। पूरी फीलिंग के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि जो हूँ बस मैं ही हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि जब कैमरा हो और रिकॉर्डिंग चल रही हो तो ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। आपने भी कभी फील किया होगा ना, कहीं भी कैमरा लगा हो हमारे हाथ अपने आप उठ जाते हैं, बाय बाय, हेलो, हाय। फेरी के अंदर भी वैसी इंस्ट्रक्शन दी गई जैसे एक एरोप्लेन में देते हैं, बस यहाँ पर रिकॉर्डेड मैसेज था। ये फेरी की जर्नी हमारी लगभग 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है। साउथ चाइना सी जो है वो बिल्कुल हांगकांग उसके किनारे पर है। वहीं से ही बिल्कुल पतली एक नदी जैसी जाती है जो कि हमें ग्वांगझोउ तक ड्रॉप करेगी।
आहा, ये आ गया मेरा छोटू छोटू साइकिल। इसके अंदर मेरा बाईसाइकिल है। ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम सभी ने अपने लगेज इकट्ठे किए और बाहर बस की तरफ जाना शुरू किया। तो बाहर सामने ही हमारी बस बिल्कुल तैयार खड़ी थी। बहुत अच्छा लगता है जब सब कुछ प्लान किया हो। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ शिव बच्चन पांडे जी का, जिन्होंने हमारा ये टूर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके दिया था। हमारे टूर मैनेजर, जो हमारे टूर मैनेजर हैं, इनका नाम टिम है। टिम। सो आज का प्रोग्राम ही सिंपल है। आज अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए। देन वी हैव अ चेक इन। उसके बाद हम रेस्ट करेंगे होटल में। होटल के अंदर ही आप अपने रजिस्ट्रेशन, अपना बैच बनवा सकते हैं और उस बैच से आपकी कल डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी। आपको किसी चीज़ की, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उस वहाँ पे मतलब बैच के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। मैं दलवीर सिंह ढिल्लों जी वैसे दस चुके हैं कि चेयरमैन PSIC। पिछले समय ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਈ ਕੌਨਕਲੇਵ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ। यहाँ पर एक टावर है जिसको कैंटन टावर बोलते हैं। ये रहा वो कैंटन टावर। देखो क्या सतरंगा कलर है इसका। पूरी दुनिया इस टावर को देखने के लिए आती है, क्योंकि इसके ही नज़दीक कैंटन फेयर भी लगता है जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये सब पुल और बिल्डिंगें जैसे कंक्रीट है, पर इसमें जब लाइटिंग का इफेक्ट देते हैं ना, तो बिल्कुल मानो ये बोलने लग जाती हैं। यार दोस्त पंजाबी जे इकट्ठे होए हुण ये किवें हो सकदा कि गौण पानी ना होवे। बस फिर माइक चक्या ते बोलियां और भंगड़े नाल पूरा माहौल ही चेंज कर दिता। और इसके साथ इस शाम को एक यादगार शाम बना दिया। तो जब होटल में वापस गए तो बिल्कुल रिसेप्शन के ऊपर बिल्कुल माहौल चेंज हो गया। वहाँ पर एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा था और वो भी लाइव। तो मानो कानों में कोई रस घोल रहा हो। तो मैं वहाँ पर काफ़ी देर सुनता रहा इसको। तो मैंने ये संगीत बहुत देर सुना, बहुत सुकून भरा था।
कुछ ही दूर एक बहुत बड़ी ग्लोब के ऊपर पूरी स्क्रीन लगा रखी थी, जैसे कि कोई दूर का ग्रह हो। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उसके पास जाकर मैं बारीकी से देखा तो बहुत ही खूबसूरत था ये। होते हुए जब हम थक हार के अपने रूम में पहुँचे तो पता है गेट पर कौन आया? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो रोबो। तो पहले तो मैंने इसके चारों तरफ चक्कर लगाया कि यहाँ कहाँ से खुलता है ये, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये रोबोट देखा था। तो फिर मैंने देखा कि ऊपर एक स्क्रीन लगी है और स्क्रीन के ऊपर पुश बटन है। तो यकीन मानो जब मैंने पुश बटन दबाया तो जिस तरह इसका डोर खुला, लगता था किसी अंतरिक्ष में यान के अंदर में बैठा हूँ। आवाज़ भी ऐसी आई इसकी। कितना शांत वातावरण है। उसने बॉटल पकड़ाई, चुपचाप चला गया। और पता है कहाँ पर देने आया है? ये रोबो मुझे 7वीं मंजिल के ऊपर देने आया है और रात के 10 से 11 बजे का टाइम होगा। तो मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कैसे लिफ्ट में जा रहा है। और इसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे सेंसर थे, अपने आप सब हो रहा था। जैसे लिफ्ट का डोर अपने आप खुला इसके लिए, लिफ्ट को भी इसके साथ सिंक किया हुआ था। जहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी वाली बात होती है तो मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। अब यहाँ पर देखो ये सेंसर लगे हैं, डोर बंद करो तो सेंसर से लाइट ऑफ हो जाएगी। पहले इसमें मैकेनिकल स्विच लगी रहती थी, अब वो भी ख़त्म। जस्ट आगे आएगा तो बंद हो जाएगा।